हिमाचल के अन्य उपमंडलों के साथ साथ उपमंडल नालागढ़ में भी पटवारी व कानगो महासंघ की हड़ताल 8वें दिन जारी है और पटवारी व कानगो महासंघ के सदस्य अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। पटवारी व कानगो महासंघ के मुताबिक उनकी ज्वाइनिंग जिला कैडर के तहत हुई थी, लेकिन अब सरकार ने उनके ऊपर स्टेट कैडर का फैसला जबरन थोप दिया है, जिसको लेकर सभी पटवारी और कानगो महासंघ के सदस्य हड़ताल पर बैठे हैं। आपको बता दें कि पटवारी व कानगो महासंघ के समर्थन में अब नालागढ़ भाजपा के पूर्व विधायक कृष्ण लाल ठाकुर भी उतर आए हैं। उनका कहना है कि पटवारी व कानगो महासंघ की मांगे जायजा हैं और सरकार को जल्द उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए और उन पर जबरन थोपा गया स्टेट कैडर का फैसला वापस लेना चाहिए। कृष्ण लाल ठाकुर ने सरकार पर हमला करते हुए और क्या कहा, आप खुद सुनिए। सरकार उल्टा जो प्रेशराइज कर रही है, इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। इनकी डिमांड्स तो पिछले जैसे बताया इन्होंने और डिमांड चार्टर में लिखा भी है, इनके कई भत्ते जो है बड़े कम है, तो वो तो उस पर विचार तो सरकार ने नहीं किया, परंतु उल्टा जो कि मेन आज इनकी बात है, उल्टा जो है इनको स्टेट कैडर में डाल दिया। जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, जो R&P रूल उस टाइम थे डिस्ट्रिक्ट कैडर की अपॉइंटमेंट के थे, इनकी वरिष्ठता सूची जो बनी, सीनियरिटी लिस्ट जो बनी वो जिला की है, वो सारी होने के बावजूद अब इनको स्टेट कैडर में डाल रहे हैं। तो उससे मुझे लगता है वो खासकर जो मैं कहता हूँ जो हमारे ज़िले के हैं, छोटा ज़िला है हमारा, इनको तो वरिष्ठता में बहुत नीचे आ जाएंगे लोग, इससे बहुत ही नुकसान होने वाला है। तो हम बिल्कुल यूनियन के साथ है और सरकार को भी इसमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला। सबसे बड़ी बात है कि सरकार को चलो कई बार स्टेप्स लेने पड़ते हैं जिससे सरकार का भी कोई फ़ायदा हो, लोगों का फ़ायदा, आम जनों का फ़ायदा हो। ना इसे आम लोगों का फ़ायदा है जिसके लिए सरकार बनी है, ना सरकार को फाइनेंशियल जो उसका है कोई एक्सचेकर का फ़ायदा हो रहा है। किसी भी ढंग से सरकार को फ़ायदा नहीं, आम जन को फ़ायदा नहीं और जो एम्प्लॉयज़ है ये इनको फ़ायदा नहीं। जब ऐसी बात हो तो इसमें सरकार को प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहिए। इसी के साथ पटवारी व कानगो महासंघ के सचिव भूपेंद्र शर्मा का कहना है कि पिछले साल भी सरकार से उन्होंने मांग की थी कि स्टेट कैडर को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार ने उनकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। आज हमारी हड़ताल को जो है ये 8 दिन हो चुके हैं और हम लगातार सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि आपने ये अचानक से जो जिला कैडर से स्टेट कैडर कर दिया है, इस निर्णय को आप वापस लें। इस संदर्भ में पूर्व में भी सरकार से हमारी वार्ता हुई सर। लास्ट ईयर 2024 में भी ये गतिरोध थोड़ा उत्पन्न हुआ था, तो सरकार ने हमसे सरकार मिली भी थी और विस्तृत वार्ता भी हुई थी। तो सरकार ने हमें आश्वस्त किया था कि हम आपका कैडर चेंज नहीं करेंगे और इसके एवज में अगर कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी है तो हम वो लेके आएंगे। इसके अतिरिक्त हमारी बहुत सी मांगे थी जो हम पूर्व में भी सरकारों से करते रहे हैं और ये जब नई सरकार आई थी तब से ही हम सरकारों के समक्ष विभिन्न मंचों से रखते रहे हैं। तो उन मांगों पे तो कभी भी सरकार का कोई ध्यान नहीं गया, उल्टे सरकार ने अब स्टेट कैडर कर दिया है। महिलाएं भी यही सोच कर आई हैं। यहाँ पे आज की डेट में जितने भी पटवारी और कानगो हैं सभी पढ़े लिखे युवा हैं सर, क्योंकि रोज़गार नहीं होता है इसीलिए छोटा रोज़गार भी अपनाने में ये गुरेज नहीं करते हैं। ये भी यही सोच के आए कि इनके भी कोई ना कोई अपने घर में प्रॉब्लम्स थी, इनके पास बेटर एवेन्यूज़ थे, स्टेट में जा सकते थे, सेंटर में भी जा सकते थे, कोई अन्य कार्य भी कर सकते थे, लेकिन कम तनख्वाह होते हुए भी इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया। अब सर इन्होंने सरकार ने जो स्टेट कैडर किया है, सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए, हमारा सिर्फ यही आग्रह है। दूसरी बहुत बड़ी बात यह है सर कि इससे जो हमारी सीनियरिटी लिस्ट है, सीनियरिटी लिस्ट अभी तक DC ऑफिस में मेंटेन होती है। जब भी कोई पटवारी का बैच पास आउट होता है उसकी सीनियरिटी लिस्ट हमारे उपायुक्त कार्यालय सोलन में मेंटेन होती है। हमारा ज़िला एक तो छोटा है सर, रिप्रेजेंटेशन में छोटा है अन्य ज़िलों के मुकाबले। अब उस सीनियरिटी लिस्ट जब वो लिस्ट पूरी जम्बल्ड अप हो जाएगी स्टेट कैडर करने के बाद, तो जो आज प्रमोशन के मुहाने पे खड़े हुए हैं कुछ हमारे जो कानगो बनने वाले हैं, उनकी प्रमोशन पदोन्नति उनकी निश्चित तौर पे डिले होने वाली है, कई वर्षों तक डिले। एज इट इज़ हम एक समस्या से जूझ रहे हैं कि हमें तो वैसे ही 60% कोटा मिलता है प्रमोशन में, जो बाकी का 20% है वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ को मिलता है। हम उनसे भी, सरकार से हमारी ये भी मांग है कि वो 20% कोटा हमें वापस किया जाए। तो ये हमारी मुख्य मांगे हैं। हमारे पटवार खानों के हालात अगर आप देखेंगे सर, अगर आप कभी विज़िट करेंगे तो आप देखेंगे कि दरारें हैं पटवार खानों में, भवन चू रहे हैं,
फर्नीचर नहीं है, लोग आते हैं उनको बिठा नहीं सकते। जब कभी बरसात होती है हम लोगों के आपदा से निपटने के लिए तुरंत मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन जब हमारे पटवार खाने चूर होते हैं सरकार ने इस संदर्भ में कभी संज्ञान नहीं लिया है। हमारी ये पहले से मांगे रही हैं कि हमें बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। नालागढ़ से ENTV के लिए लवली ठाकुर की रिपोर्ट।